अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर से सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। वजह है केयर टेकर सेटअप अब वो नामंजूर है। जब हुकूमत में थे तो कहते थे कि ये मैं मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हूँ। हुकूमत से बाहर गए तो कहते थे मैं बाइख्तियार नहीं था, मैं कठपुतली था और मुझसे फ़ैसले करवाए जाते थे। चीफ इलेक्शन कमीशनर लगाया, लेकिन फिर कहा ये मेरे इख्तियारात नहीं थे, मुझसे मेरे मर्ज़ी से नहीं लगाया गया। अब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी और कहा ये मेरी वजह से एक्सटेंशन नहीं हुई, मुझसे एक्सटेंशन करवाई गई। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, एतराज़ात होते रहे। फिर एक रजीम चेंज का बयानिया आया जिसमें बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया। फिर अमेरिका अच्छा हो गया, उनसे मुलाकातें भी हुई, लेकिन फिर इल्ज़ाम लगा दिया आर्मी ने किया है। फिर आर्मी भी उससे इतराज़ ताहाल अभी कायम था कि फिर और कुछ लोग शामिल हो गए। फिर केयर टेकर सेटअप के लिए नाम आए, वो फाइनल नहीं हुए। फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए, फाइनल नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन के पास गए। तब तक कोई बयानिया नहीं था, लेकिन जब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का नाम फाइनल हो जाता है तो ख्याल आया कि रजीम चेंज में तो ये भी शामिल थे कि आखिरकार फिर हम किसके साथ हैं। और ये भी कह दिया गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि हमें अदालतों के ऊपर अब यकीन भी नहीं है। तो फिर आखिरकार किसके ऊपर यकीन है? सिर्फ ये कि आप हों तो सब ठीक है, आप नहीं होंगे तो सब गलत है। इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम को घंटा का चौक से शुरू करते हैं। असलम भली साहब हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे बात का जो है वो आगाज़ करते हैं। और असलम भली साहब भी हमारे साथ क्योंकि मारूफ ताजर हैं, लीडर हैं, नायब सदर हैं फैसल चैम्बर के भी। भली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। मेरे ख्याल में आपने मेरा तमहीद सुन ली है। मैं प्रोग्राम करने का मकसद है फिर हम किस सिमत में जा रहे हैं। मुल्क बड़े नाजुक सूरत हाल पर खड़ा है, PDM कारकर्दगी नहीं कर पा रही तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन केयर सेटअप नहीं आप मान रहे। अब पार्लियामेंट से भी जा चुके हैं, फिर 44 इस्तीफे वापस मांगते हैं, कभी आप कुछ करते हैं बयान बदलते हैं। आप इतने कंफ्यूज हैं कि अब आपने अवाम को कंफ्यूज कर दिया है कि मैं जो हूँ सही हूँ, बाकी सब गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल बात यह है, असल सूरत हाल तो ये है जो आपने बता दी है सारी की सारी। हम इस वक्त जिस दोराहे पे खड़े हैं और जिस जगह पे हमारा मुल्क खड़ा है, हम किसी नए तजर्बे के मुतहम्मल नहीं हो सकते। 4 साल से हमने सफ़र कर कर के तजर्बात कर कर के इस मुल्क का बेड़ा गर्क तो कर दिया है। भले हमने किया, भले सियासतदानों ने किया, भले PTI ने किया। जो कुछ इस वक्त है हमारे पास, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है ये बात कि हम असूली तौर पे तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मगर बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, हमारी इंडस्ट्री बंद है, हम कोई काम, कोई सूरत हाल हमारी जो है वो कोई काबिल ज़िक्र उसका हम नाम भी नहीं ले सकते। और फिर इस वक्त इस माहौल में, इस सूरत हाल में जब थोड़ी सी बेहतरी की कोई सूरत, कोई गुंजाइश नज़र आ रही है या होनी जा रहे हैं, वहाँ पे इस तरह का रवैया जो है वो हमें ज़ेब नहीं देता। खान साहब को चाहिए कि हमने 3 साल 4 साल जिस तरह भी उन्होंने गुजार लिए, मैं उसके ऊपर कोई इसलिए तनकीद नहीं करूँगा कि मैं कुछ सियासतदान नहीं हूँ। हाँ, बतौर बिजनेसमैन, बतौर ताजरों के नुमाइंदे, मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए अच्छा पीरियड नहीं गुजरा, जिसकी सज़ा हम आज भी भुगत रहे हैं। हमारी लूमें जो हैं वो इस वक्त भी जो बंद पड़ी हैं, इंडस्ट्री हमारी 70% बंद पड़ी है, बेरोज़गारी का दौरा है, क्राइम रेट में बेशुमार इजाफा हो गया है। घंटाघर चौक में जहां आप खड़े हैं, मेरा मज़दूर रोज़ाना आके यहाँ बैठता है और बैठने के बाद लाइनों में लग के यहाँ पे जो अगर कोई बंदा और लंगर तकसीम करने आता है तो वो बेचारा लंगर लेके तो अपने घरों को जाता है। तो इस तरह के हालात में अब हम ये सर्कस नए सिरे से क्यों लगाने जा रहे हैं भाई? हमें ये नहीं हम कर सकते। खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें। हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं यार, ना बनाओ इसको। मेरे मुल्क के ऊपर रहम करें। सारी जमातों से मैं कहूँगा, मोहसिन रज़ा नकवी साहब आए हैं, अगर उनको देखें, चेक करें कि वो क्या करेंगे। उनकी रेपो अच्छी है, उनकी पोजीशन अच्छी है, उनको आप एक मरतबा चेक तो करें। इतना बड़ा सूबा है, इस 65% सूबे आबादी वाले सूबे के ऊपर अगर कोई अच्छा बंदा, अच्छा हुक्मरान आ रहा है निगरान सेटअप की सूरत में, तो उसको चेक करना चाहिए। और जो कुछ हमने गंद घोला है 4 सालों में, उसका शायद अल्लाह करे अजाला हो जाए। और हमें इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम एक नई
जो उम्मीद की किरण पैदा हुई है उसके ऊपर हम फोकस करें, हमारे कारोबार जो हैं वो शायद चलें, ये मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामजन हो जाए, अगले आने वाले 1 साल में इलेक्शन हो जाए। इतनी क्या जल्दी पड़ी, हमारे पास तो शायद इलेक्शन कराने के भी पैसे नहीं हैं। बिल्कुल सही। और जिस तरह की हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको भी मैं कहूँगा, ब्यूरोक्रेसी ने अपने अभी तक 4 सालों में कोई सबक नहीं सीखा। अभी तक उन्होंने अपने अखराजात पे कोई कट नहीं लगाया, कोई उनके रवैयों में फ़र्क नहीं आया। उनको भी चाहिए कि अपने आप में रवैयों में तब्दीली पैदा करें। हाँ, असलम बली साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, बहुत शुक्रिया। अब्बास शेख साहब ने ज्वाइन किया, आप भी ताज़ा रहनुमा हैं। कैसे देख रहे हैं कि मैं बली साहब ने बड़ी बात की है कि एक शख्स अभी उनकी नॉमिनेशन हुई है, आपने नॉमिनेशन नहीं देखी, आपने शादी शुरू कर दिया और एक जुमला इमरान खान ने ट्वीट किया, अज़लों का दुश्मन। और मेरे ख्याल में 2018 से और 2018 से पहले की और इलेक्शन की वो तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल हैं, जब उनके दफ्तर जाके मिला करते थे और एक हफ्ते में 2 बार चले जाया करते थे कि आप हमें मीडिया पे कवरेजेस दें, हमें कुछ थोड़ी सपोर्ट करें। यानी कि जब आपके साथ थे तो ठीक थे, जब दूसरे की तरफ से नाम आ गया तो फिर गलत हो गए। आप किसी को चेक नहीं करते, एक जहनी महाज बना के खड़े कर देते हैं और हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो माहौल को कहीं भी सियासी अदम इस्तेकाम से दूर नहीं लेके जा रही। मैं कहता हूँ कि ये जो इंतखाब हुआ है मोहसिन नकवी साहब का, मेरे ख्याल से ये नहायत ही सियासी बसीरत है और बहुत ही अच्छी सिलेक्शन की गई है। मैं कहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं नहायत ही शफाफ शख्सियत है। ये खान साहब का तो ये है कि मेरे साथ जो खड़ा है तो वो नेक और सालेह है, और अगर मुझसे जुदा हो गया है तो वो उससे ज़्यादा करप्टी कोई नहीं है। ये इनको चाहिए कि ये जो अपने रवैये हैं इनकी तरफ देखें, और जो पाकिस्तान है इसकी मईशत जो है वो जैसा कि ये मिल के ये तबाही के दहाने पे इन लोगों ने खड़ी की है, मैं कहता हूँ इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी है। अब ये निगरान सेटअप आया है तो मेरे ख्याल से इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इनको अप्रिशिएट करें ताकि इनमें जो है हौसला आए और ये मुल्क के लिए जो है बेहतर साबित हो सके। क्योंकि आपका मुतालबा है बेसिकली खान साहब का कि इलेक्शन की तरफ जाएं। अब इलेक्शन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं तो फिर बढ़ने दें, उसे भी नहीं बढ़ने देना। फिर आप खुद ही रुकावट बन रहे हैं, फिर आप कौमी असम्बली से उधर केयर टेकर की तरफ जाने की बजाय आप वहाँ से 44 इस्तीफे वापस ले रहे हैं कि हम वहाँ असम्बली में जाएंगे। यानी कि आपका डिसीजन ही समझ नहीं आ रहा, आप खुद ही इतने कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो इन्होंने पंजाब और KPK में असम्बलियाँ डिज़ोल्व की हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम जो हैं वहाँ हमने कौमी असम्बली में जाना है। इनके जो है मेरे ख्याल से बयान जो है इनमें कोलोफेल में तजाद है, सामने नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मुल्क के लिए मुखलस है ये इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत से गर्ज है और कुछ भी नहीं इनको चाहिए। ये कहते हैं कि मुझे बस बना दो वज़ीर आज़म और इसके अलावा कुछ नहीं। ये वज़ीर आज़म अगर कहते हैं अगर मैं वज़ीर आज़म 2 तिहाई अक्सरियत से मुंतखब नहीं होता तो मैं फिर सड़कों पे होऊंगा। अगर मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया मैं फिर सड़कों पे बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्शन के बाद अगर नताइज अगर आपके पसंदीदा केयर टेकर आ गए और फिर भी नताइज ना आए आपके पसंदीदा, फिर आप कहेंगे मेरा धांधली होगी। फिर कहते हैं कि मैं सड़कों पे होऊंगा। ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी तस्लीम करें और जो इलेक्शन में रिजल्ट आए हैं 4 सालों में क्या कारकर्दगी की है, किस अवाम को क्या दिखाएंगे कि क्या किया यहाँ पे पाकिस्तान में, कौन सी सड़कें बनाई हैं, कौन सी मईशत की तरफ तरक्की की है। सारी मिलें तो बंद पड़ी हैं। ये 1 करोड़ जो नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर देने थे, वो हम देख रहे हैं कहाँ, हमें तो ख्वाब में भी नहीं नज़र आ रहे। बहुत शुक्रिया। आवाज़ शेख साहब मौजूद थे। कुछ नज़र नहीं आ रहा, चीज़ें ख़राब और ख़राब तर होती गई और करके जो आप गए हैं वो नज़र आ रहा है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर ये मानने को तैयार नहीं हमारी गलतियाँ क्या थी। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद के सियासी, समाजी और कारोबारी हजरात हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा खान साहब फिर सड़कों पे हैं। पहले पंजाब गवर्नमेंट अपनी थी सड़कों पे थे, वफाकी गवर्नमेंट थी सड़कों पे थे, अब केयर टेकर सेटअप आ रहे हैं, इलेक्शन की तरफ सूरत हाल बढ़ रही है, फिर उस पर अब वो कह रहे हैं जी सही मोहसिन नकवी भी नहीं मौजूद, मुझे मंजूर, कोई मंजूर नहीं है, बस मुझे लगा दें, मैं ही इलेक्शन करवा लूँ। आपको क्या लग रहा है कि कारोबारी अफराद क्या सोच रहे हैं इस वक्त कि आखिरकार किसी तरफ तो बढ़ना होगा ना, एहतजाजों से तो मुल्क नहीं चलेगा? बिल्कुल ऐसे ही जो आप कह रहे हैं ऐसे ही है बिल्कुल कि
इससे पहले इनकी जो कारकर्दगी है वो भी आवाम के सामने है। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे ये मुल्क चलना ही चाह रहे कि मुल्क चले आगे, कि इनकी जो कारकर्दगी है वो भी सिफर है, आगे भी जो है जो इनकी पोजीशन जो नज़र आ रही है ये नहीं मुल्क को चलने दे रहे, ये मुल्क को ऐसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं समझ दूँ कि ये जो है एजेंसी है उनको भी सोचना चाहिए कि ये इसको पीछे हटाएंगे तो मुल्क जो है चलेगा, आगे निकल चलेगा। तो मैं तो समझ दूँ कि ये मुल्क को नुकसान पहुँचाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बसीरत रखते हैं सियासी तौर पे भी, कारोबारी तौर पे भी। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया लेकिन वो कबूल नहीं है अब, क्योंकि वो कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं मानी होगी तो वो नहीं ख़राब हो गए। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी, वो कहते मुझसे ज़बरदस्ती करवा ली। इक़्तिदार के अंदर थे तो बाइख्तियार थे, बाहर निकले तो कहते मेरे तो हाथ में ही कुछ नहीं था। ये मतलब जो अभी मतलब एक तैनाती हुई है, एक दिन नहीं देखा लेकिन साथ ही स्टंप लगा दीजिए मेरे ख़िलाफ़ है, मुझे तो कबूल ही नहीं है। क्या लग रहा है फिर ऐसी कुछ चीज़ें, हालात आगे बढ़ पाएंगे? मेरे ख्याल से हमारे जो साबका वज़ीर आज़म साहब थे, इमरान खान साहब, वो चाहते हैं कि मुल्क में सिर्फ अफरा तफरी रहे, मुल्क में फसाद रहे, किसी ना किसी तरीके से आपस में सबको लड़ाते रहें। बेशक कारोबारी तबका हो, सियासी तबका हो, जितने भी लोग हैं उनको इनकी कोशिश है कि सबको गैर जानिबदार करके मैं खुद जानिबदार हूँ, मैं खुद ताकतवर हूँ, और जो भी बंदा इधर गवर्नमेंट में आए या अपना इलेक्शन कमीशन में आए वो मेरी मर्ज़ी से काम करे। जो मैं चाहूँ, जिसको मैं चाहूँ उतरवा दूँ, जिसको मैं चाहूँ अंदर करवा दूँ, जिसको मैं चाहूँ सजाएँ करवा दूँ। जैसे साबका 2017 में साकिब निसार साहब से जिस तरह इन्होंने काम लिया है, जिस तरह इन्होंने नवाज शरीफ साहब को अंदर करवाया, उनकी बेटी को अंदर करवाया, केसेस चलाए, नैब के केसेस चलाए, अब भी यही चाहते हैं। इसीलिए भाग के सुप्रीम कोर्ट भागते हैं कि शायद दूसरा साकिब निसार 2 भी कोई मिले। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब सबको समझ आ गई है। अब कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी समझदार, बेशक वो किसी भी ओहदे पे बैठा है, किसी भी डिपार्टमेंट में बैठा है, वो अब इस बेवकूफ़ शोबदाबाज की बातों में आके अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम भी गुजारिश करते हैं अपने सारे अहल जो आला हुकाम हैं कि खुदारा इससे हमारी जान छुड़वाएं ताकि हमारा मुल्क, हमारी मईशत, हमारा सब कुछ चले। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लगता है कि अब आवाम बाहर निकलेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं जी अब हमने तहरीक शुरू करनी है, लाहौर से रावलपिंडी, फैसलाबाद भी आएंगे, क्योंकि पहले पंजाब गवर्नमेंट थी तो पीडीएम कहती रही अवामी इस्तेमाल करते रहे ताकत का। अब क्या होगा? अब तो डीसी अपने नहीं है, आरपीओ और सीपीओ अपनी नहीं मानेंगे, तो अब पाकिस्तान तरीके से अब कहाँ खड़ी नज़र आएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात जो है सियासत नाम है हिकमत और दनाई का। ये चीज़ दोनों ही हमने खान साहब में नहीं देखी, ना हिकमत देखी है ना दनाई देखी है। मुल्क की जो बदतर सूरत हाल है, जो कारोबारी हालात हैं, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे, थोड़ा सा भी जब मुल्क स्टेबल होता है ये क्या करते हैं, ये एक लॉन्ग मार्च लेके, धरना लेके अवाम को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, गुमराह कर रहे हैं अवाम को। और मैं आपकी तवज्जो से लोगों को अपील करूँगा कि इनकी किसी गुमराही में ना आए, ना ही ये कोई मुल्क के मफाद में है जो मुल्क के हालात है, ना ही ऐसा कुछ होगा। लोग अब समझ गए इनको, ये झूठ की सियासत करते हैं और ये झूठ इतना बोलना चाहते हैं कि लोग सच मान लें। लोग सच मान लें, बिल्कुल ये एक थ्योरी है, इतना झूठ बोले, इतना तेज़ी से, इतना बार बार बोलेंगे लोगों को सच लगे। अच्छी भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी। आप ताज़ा रहनुमा हैं, कैसे देख रहे हैं कि अब केयर टेकर सेटअप, इलेक्शन का मुतालबा था, केयर टेकर आ गया, 3 माह बाद इलेक्शन हो जाएंगे, इंतज़ार करें, इलेक्शन होंगे। और आपको जब इलेक्शन कमीशन पे भी यकीन नहीं है, आर्मी पे भी यकीन नहीं है, केयर टेकर पे भी यकीन नहीं, फिर इलेक्शन क्यों मांग रहे हैं? बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो रही है। क्या कारोबारी अफराद ये इस चीज़ के मुतहम्मिल हैं? बिस्मिल्लाह। ये जो आपका सवाल है बिलाल भाई, ये आज की हकीकत है। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन ही मांग रहे, ये अल्लाह माफ़ करे, ये मुल्क की तबाही मांग रहा है। ये वो शख्स है जिसने कभी भी किसी चीज़ के ऊपर यकीन नहीं किया, खुद ही अपनी बातों से यूटर्न लिया है, सिर्फ मुल्क की तबाही के लिए ये आगे निकला हुआ है। हम तो इस बात को ना इस तरह कहते हैं, ये ताजर लोग वो कहते हैं ना कि नशे से निजात और ज़िंदगी से प्यार वाली बात है। ये लोग पता नहीं किस नशे में आके बात कह देते हैं। सुबह हमारे लिए, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं बेरोज़गार हो रहे हैं जब से इनकी हुकूमत आई है। मेरे पर 4 FIR की हैं, एक ताजर के ऊपर, कभी किस किस्म की, भी किस किस्म की। और ये खान साहब की जितना दौर इक़्तिदार रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ये फाशिस्ट हुकूमत थी और ताजरों को और आम आवाम के लिए ये ऐसा दौर है, बदतरीन दौर, जिसको लोग बुरे अल्फाजों में हमेशा याद रखेंगे। और हम तो दुआ करेंगे और अपनी रियासत से अपील करेंगे, अगर दोबारा ये धरना या लॉन्ग मार्च करते हैं तो ये मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं।
कम अज़ कम और खुदारा हमें इस फितने से निजात दिलवाई जाए। इनसे निजात दिलवाई जाए। अवाम जी अभी भी इनके साथ नहीं। अच्छा, अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, डिप्टी मेयर आ चुके हैं साहब का। आपने मिठाइयाँ भी तकसीम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जाने पर, तो क्या तंग क्यों है इतने? खान साहब तो लगता है वो कह रहे हैं मैं तो मसीहा हूँ, वो अवाम को कहते हैं अवाम का समंदर है, ठाठे मारता हूँ, मैं इशारा करूँ तो लेट जाते हैं, मैं इशारा करूँ मार देंगे, मर जाएंगे। वो तो किसी के ख़िलाफ़ भी जिसके कहते हैं वो ट्रेंड चला लेते हैं, और वो कासम बहुत बड़े बड़े कोई मुफक्कर भी आए तो उनको भी वो लताड़ लेते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी तौर पर भी ये सिलसिला कहीं रुक पाएगा, बढ़ता जाएगा, इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो एक नया तनाज़ा है, तनाज़े हैं, वो कहीं रुक नहीं रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल डोगर साहब। बिलाल डोगर साहब, मैं हमेशा जब से ये गवर्नमेंट आई थी और जब से ये गवर्नमेंट गई है, जब से ये इमरान खान पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ है, उस वक्त से पाकिस्तान की जो बरकत होती है ना वो ख़त्म हो चुकी है। इतना मनहूस ये आदमी है कि पाकिस्तान में हर चीज़ रुक गई है। और इसका मतलब ये है पाकिस्तान में आना कि पाकिस्तान की तरक्की को रोकना, पाकिस्तान का कारोबार को रोकना, गरीबों का रोज़गार बंद करना, उसमें वो मुकम्मल कामयाब है इंशाल्लाह। जिस तरह ये पहले समझता ना कि मेरे साथ फ़लाँ मुल्क भी है, फ़लाँ शहर भी है, फ़लाँ शहर, बल्कि कहता है पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है अवाम। लेकिन इस दफ़ा जब इलेक्शन हो गए इंशाल्लाह इस तरह नहीं होगा। आप देखें कि इस तरह गड्डी चोरी का केस इनके ऊपर पड़ गया, उसके बाद आपने देखा जितनी करप्शन आपने देखी है उनके ऊपर। लेकिन वो तो कहते हैं कि शौकत खानम की ज़कात से पैसे लेके कॉलोनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी मेरे लिए जायज़ है। वही कह रहा हूं ना। आप केयर टेकर भी नाम पहले 4 आए वो सही थे, लेकिन जैसे कोई तैनाती हो गई है उस वक्त ख्याल आया ओह ये तो बहुत बड़ा कोई गलत काम हो गया। अगर इसका कोई आदमी लगा दिया जाता वो फिर सही दूध था। का धुला हुआ है, अगर कोई दूसरा कोई आ जाए वो दूध का धुला नहीं है। वो भाई बात यह है कि पहले तुम अपनी सफाई तो पेश करो। जिस तरह वीडियोज़ आई हैं या वीडियोज़ मज़ीद आ रही हैं तो इसका उसके पास जवाब नहीं है। और ये कहता है कि मैं बस पाकिस्तान में वाहिद मैं ही लीडर पैदा हुआ हूँ जो पाकिस्तान को चला सकता है। वो भाई 4 साल तुम्हें मिले हैं, क्या तुमने चलाया है, क्या तरक्की दी है, क्या कारोबार लोगों को चला है? कारोबार भी बंद हो गया, गरीबों का रोज़गार भी बंद हो गया, ना नौकरी मिली ना कोई दूसरा काम चला। तो बात यह है कि मैं अपने जो एजेंसी है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को चलाती हैं, बराए मेहरबानी इसका ऐसा इलाज करें कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो सुकून में आ जाए। लेकिन वो उनको भी नहीं मानते ना, वो कह रहे हैं वो भी मेरे खिलाफ, वो कह रहे हैं वो भी खिलाफ हैं, वो कह रहे हैं उनको उन्होंने एक्सटेंशन भी मुझसे खुद ली, मैं तो बाइख्तियार ही था, मुझे तो हाथ बांधे हुए थे। डोगर साहब इसका हल ये है तो इसका कोई ज़हनी तौर पर इलाज कराएं। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी है जो कहता है मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन बच्चे उसके यूदन के गोद में पल रहे हैं तो वो पाकिस्तानी कैसा होगा जो पाकिस्तान का वतन ना हो, उसके दौर में पाकिस्तान तरक्की ना करे, उसके दौर में अभी तक अफरा तफरी पड़ी हुई है। और अफरा तफरी वो चाहता है, वो नहीं कि चाहता उसके फ़ायदे के लिए, उसके फ़ायदे के लिए। मेरे ख्याल में उसके बाद जो झंडा है ना वो झंडा ये है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी डाली रखनी है, किसी को सुकून में नहीं रहने देना। तो कल देखें जब आप जो मोहसिन नकवी साहब आए हैं, मेरे हिसाब से उनके ऊपर कोई केस नहीं है, तो मेरे साथ तमाम फैसलाबाद के ताजरों ने खुशी का इज़हार किया। उसके बाद कल लाइट बंद होगी, मैंने फिर एक वीडियो वायरल की कि नकवी साहब बराए मेहरबानी आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, ये जो ताजरों को परेशानी आई है इसका फौरी हल करें और जिन्होंने लाइट बंद की है या किसी ने साजिश की है तो उनको फौरी तौर पर पकड़ें। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैंने दिन का अल्टीमेटम दिया था लेकिन रात को ही लाइट आ गई। तो इससे जिस तरह अवाम के दिलों में ये बसेंगे ना तो इंशाल्लाह जो अच्छा आदमी होगा, इमरान की छोड़ें, ये तो पागल है, इसकी हमने क्या बात करनी है। ये नहीं मानता क्या चीज़ है वो मानता वो चीज़ है जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, हमारी अवाम को नुकसान पहुँचे, हमारे गरीबों को नुकसान पहुँचे। तो वो ये चाहता है। बात यह है कि मैं जो पाकिस्तान के इदारे हैं जो हुकूमतें बनती हैं हटाते हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि इसका ऐसा इलाज करें। अगर इलाज का जल्दी नहीं करेंगे ना तो मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुँचा रहा है। उसकी ज़बान पे यही बात है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। ओ भाई कहते हैं ना कि मुंह से ना कोई अच्छी बात निकालनी चाहिए। बिल्कुल हम तो ये कहते हैं हमारे मुंह में खाक हो, ऐसा लफ्ज़ बोलते भी कोई वो घबराता ही नहीं है। उसको झंडा ही ये है कि पाकिस्तान की तरक्की रोकनी है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। जब भी कोई
हमारा कोई वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर आला जाता है, वज़ीर आज़म मशीर जाता है, उस पर कहता है इसको भाई अमदाद नहीं देनी, अमदाद नहीं देनी। ओ भाई तुम ही थे, तुम क्या लेकर आए हो? या तो तुम ऐसे काम कर जाते आवाम आपको पसंद करती। मैं बिलाल डोगर साहब जिसकी गलत फहमी है ना कि मेरे साथ बहुत दुनिया है, सिर्फ वो दुनिया है जिसको ये पेड करता है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जहाँ पे जलसा होता है 8-10 हज़ार बंदा, वो जहाँ भी इसका जलसा है ना, वो 1,000 2,000 औरतें हैं। आप देखें औरतें भी कोई आम औरतें नहीं हैं, वो मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आती हैं। चले लोग देखें और चले हम वो तकरीम, औरत की तकरीम के वो मलहूज़ा खाते रखेंगे। बिलाशुबा खान साहब कहते हैं कि औरत को भी मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, मर्द को भी मुझसे अच्छा, मौलवियों को भी कोई मुझसे अच्छा नहीं जानता, यानी कि उनसे अच्छा किसी भी चीज़ को कोई नहीं जानता। लेकिन आइन के बिल्कुल तकाज़ों के मुताबिक 3 नाम आपकी तरफ से 2 आए, 3 आए, 2 दूसरी तरफ से आए। तब तक एतराज़ नहीं चला, नाम आगे चले, पार्लियामानी कमेटी बन गई, फैसला नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास चल गया। मुतफ़िका इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दे दिया जिसके ऊपर यकीन मानना, अगर आपने नहीं करना तो आप ये कहें हमें एतराज़ात हैं, लेकिन इलेक्शन के अंदर हमें फुल एंड फेयरिटी चाहिए। जब आप एतराज़ भी नहीं करते लेकिन आप कहते हैं मानना ही नहीं है, ये ऐसी चीज़ है जब आप भी इलेक्शन की तरफ संजीदगा नहीं है और आप अपने हाथों से सब कुछ गवा बैठे हैं। अब आने वाले दिन देखें आपके लिए क्या होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सवाल एक है कि आखिरकार एक जमात जो पाकिस्तान को एक मुस्बत सिमत में बढ़ाने का दावा तो करती है, लेकिन अगर देखें तो जो भी कोई भी किसी भी पब्लिक सीट होल्डर बनता है, साथ ही हम एक इतराज़ उठाते हैं, उनकी तरफ से उठाया जाता है कि ये भी मुतनाज़ा है। आखिरकार ये मुतनाज़ा लफ्ज़ उनकी शख्सियत तक महदूद है या वो दूसरों पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की हद तक इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने फेस सेविंग करते हैं? पहले असम्बलियों से इस्तीफ़े देने और जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में जो कर चुका हूँ बात, हमारे साथ जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, जबकि अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले राना सिकंदर साहब हैं, CC मेंबर हैं जमात इस्लामी के। आप बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए, आप उम्मीदवार भी हैं जमात इस्लामी की तरफ से। राना साहब केयर टेकर CM लगे, लेकिन दोबारा से इमरान खान ने एहतजाज का फैसला कर लिया, आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाया, अदालतों तक फवाद चौधरी ने कह दिया हमें एतबार नहीं है, असम्बलियों को मुतनाज़ा कर दिया। अब केयर टेकर गवर्नमेंट भी मुतनाज़ा, आप इलेक्शन की तरफ भी जाना चाहते हैं लेकिन मुतनाज़ा भी कर रहे हैं। फिर आखिरकार किधर ये ऊँट किस कर पर बैठेगा? या सिर्फ एहतजाज ही होंगे, सड़कों पर ही रहना है और हमने एक ही काम पकड़ना है कि नहीं जी हमने मानना ही कुछ नहीं है? देखें डॉक्टर साहब, किसने इन्हें कहा था कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें? ये इनका अपना फैसला है ना। तो जब इनको पता है कि आप अपनी हुकूमत को खुद गिरा रहे हो, तो लामहला आपका जो केयर टेकर सेटअप आना है वो आपका हमायती तो हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा। अच्छा, ये है कि केयर टेकर सेटअप को अपनी क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए बिल्कुल ईमानदाराना जो है वो गैर जानबदार होकर इलेक्शन करवाने चाहिए। ये मैं समझता हूँ, हम भी यही समझते हैं कि एक गैर जानबदार होना चाहिए। अब आप स्टार्ट पे ही किसी बंदे को कह दें, किसी ना किसी हर जो भी फ़र्द पाकिस्तान का, वो एक रेडी वाला है, वो मज़दूर है, वो किसान है, वो तालिब इल्म है या वो सियासतदान है, वो किसी न किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है, उसका ज़हनी मिलान किसी के साथ है। अब ये नहीं आप कह सकते कि आपका बंदा तो फिर परवेज़ इलाही था, आपने क्यों उसे छोड़ा? वो खुद कह रहा था कि नहीं जी हमें गवर्नमेंट नहीं छोड़नी। मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही पे यकीन नहीं था, और यकीन इतना नहीं था कि एंड पे उससे इस्तीफा लेके यकीन आया कि ये मेरे साथ। यही कहता हूँ कि आप उसका यकीन करने के लिए आपने असम्बली तड़वा दी कि भाई वो आपका बंदा था ना, वो खुद कह रहा था कि हमें असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए। अब आपने खुद अपने पाँव पे कलहाड़ी नहीं मारी, बल्कि आपने अपने कनपट्टी पे रख के पिस्तौल चला लिया है। अब चला लिया है, एक बात है कि अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, और सबसे बड़ी बात है अगर अल्लाह पे यकीन है कि ये अल्लाह ही सबको इक़्तिदार का हुमा उसने किसी के सर पे बिठाना है, इंसानों के बस की ये बात नहीं है। अगर आपका अल्लाह पे यकीन है तो आप फिर जो मर्ज़ी हो आप खड़े रहो। दूसरा, अगर आपको अवाम पे यकीन है और अपनी पॉलिसीज़ पे यकीन है कि मेरी पॉलिसी जो है और मैं जो सोचता हूँ वो बेहतर है,
तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आ जाए। लेकिन चूँकि आपको खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं है, आप एक बात आज करते हो, एक बात दूसरे दिन करते हो, उस लिहाज से ये आपकी अपनी पॉलिसी जो है उस पे आपको कम से कम मैं समझता हूँ कि मजबूती से कायम रहना चाहिए। तो जब आप अपनी बात पे कायम नहीं हो, अब आपकी लड़ाई फ़ौज से भी है, खुली बात है, सामने नज़र आ रही है, आपकी लड़ाई अदलिया से भी है, आपकी लड़ाई इलेक्शन कमीशन से भी है, अब आपकी लड़ाई केयर टेकर सेटअप से भी है। तो अब आप बताओ, अब आपकी आखिरी लड़ाई रह गई है, वो आवाम से हो जानी है। अगर आप वो 3.5 साल में हमने देखी है, अगर आप इसी तरह करते रहे तो मैं नहीं समझता कि ये कोई एक साहिब राय है या कोई इस तरह का मामला है कि जी आप जो सोचते हो सिर्फ अकले कुल आप नहीं हो। दूसरी जमातें, मैं बीइंग जमात इस्लामी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फैसलाबाद होते हुए और चूँकि मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो मैं समझता हूँ जी कोई भी आ जाए हमें उस पर एतमाद करना चाहिए। और ये सहाफ़त का एक बड़ा नाम है, बंदे को खुद भी होता है कि यार मेरे बारे में देखो, एक तरफ एक सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, पूरा पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया भी, और सारे लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ये भी तो जज कर रहा होगा कि हमारा एक नुमाइंदा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को यहाँ पे आके बिल्कुल गैर जानबदार होकर हुकूमत करनी चाहिए। अगर जो 3 माह मिले हैं, एक चीज़ और है, अभी लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि आपने इलेक्शन करवाना है, मैं समझता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है 13-14 करोड़ आबादी का। तो मोहसिन नकवी साहब, आपके पास भी अल्लाह ताला ने एक वक्त दिया है आपको, आप इन 3 माह में तब्दीली ला के दिखा दें। अच्छे ऑफिसर लगाएं, ऑफिसर इसलिए ना लगाएं कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगाना, ऑफिसर लगाएं जो लोगों की खिदमत करें, जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसे एड्रेस करें, बेहकुनी करें जराइम की, और अपनी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों की खिदमत करे। अगर आपने ये सोच के किया तो आपका 3 माह में भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त जो है आपको दे देनी है। अगर आपने उनकी तवक्कुआत पे, उनकी विकेट पे आप खेले, अब देखें ना जी, वो कह रहे हैं ना जी कि हमें ये करेंगे ये करेंगे। अब इनके पास भी 2 रास्ते हैं, एक है आवाम की खिदमत का रास्ता, पाकिस्तान की खिदमत का रास्ता, और इस बहरान से निकालने का रास्ता। एक रास्ता है कि आप उनकी विकेट पे चले जाओ, आप उनको ये मारदाड़ शुरू कर दो, लोग कहेंगे देखा जो वो कहता था वो सच कहता था। अब आपने उस जो आपके ऊपर झूठा एक इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, धोना आपने है, ये आपके करैक्टर ने धोना है। आपने खुद साबित करवाना है कि हाँ मैं गैर जानबदार हूँ या मैं जानबदार हूँ, मैं नून को या पीपल्स पार्टी को या किसी और जमात को इलेक्शन जितवाने के लिए आया हूँ, या मैं पंजाब की और पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए और इस बहरान से निकालने के लिए आया। बहुत शुक्रिया राना साहब ने मेरे बहुत ब्रीफली इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो इनसे मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि पहले हमने ये कह दिया, मैं राना साहब की बात के अंदर क्वेश्चन करने लगा था, मैं चले टाइम आपकी तरफ आ गया, कि पहले आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देने की मामला आया, वो कह दिया जी मेरे इख्तियार में नहीं था, मुझसे दिलवाई गई, फिर इलेक्शन कमिश्नर खुद लगाया, फिर उसके ऊपर भी हमने मुतनाज़ा हरकत की, नैब के तमाम अदारों के ऊपर चीफ खुद लगाए, लेकिन फिर वो उसके ऊपर भी बहुत मुतनाज़ा चीज़ें आ गई। परवेज़ लाई के ऊपर भी बातें करते रहे, लेकिन एंड पे चले उनके ऊपर एतबार आ गया, लेकिन अब केयर टेकर सेटअप के ऊपर इल्ज़ाम उठाने लगे। अभी वक्त नहीं हुआ, काम शुरू नहीं हुआ कि पहले सवाल उठा दिए, तो आवाम भी अब सोचने में मजबूर होगी। ये तो रोज़ का ड्रामा है, हमने सिर्फ एहतजाज के लिए निकालते हैं, ना कोई इनका रिजल्ट है। तो आप इससे कैसे समझते हैं कि ये आखिरकार फिर होगा क्या, कि ये तो कल केयर टेकर इलेक्शन करवाएगी, रिजल्ट आएंगे, फिर रिजल्ट नहीं मानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। पहले तो ये देखें, ये आवाम को और सबको कह रहे थे कि घबराना नहीं है, ये खुद घबरा गए हैं। अब सिर्फ ये मोहसिन नकवी साहब के आने से घबरा गए हैं कि यार ये क्या, हालांकि वो मेरा हर तनाज़ा शख्सियत नहीं है, पॉजिटिव आदमी है, वो पॉजिटिव काम करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये क्लियर स्टांस है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर जानबदार इलेक्शन चाहती है, और वो कोई शख्सियत, कोई बंदा फ़र्द वाहद कुछ नहीं कर सकता इलेक्शन में।
साफ लोगों पोलिंग करते हैं, सारा कुछ होता है, वोट डालते हैं, और खान साहब जो इनके हक में फैसला आ जाता है तो फिर ये समझते हैं कि वो ठीक है। मुझे तो वो भी याद है जिस दिन इन्हें हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन्हें रिलीफ मिल गया तो मरीम नवाज को भी साथ मिल गया, तो उन्होंने कहा जी हमारे वाला फैसला सही है, वो वाला गलत है। मतलब इनके लिए अदलिया भी वो सही है जो इनके हक में फैसला दे। एस्टेब्लिशमेंट वो इनके लिए ख़राब है, अदलिया इनके लिए ख़राब है। जैसे अब राव साहब ने कहा कि अब अवाम की बारी है, ये अवाम के लिए भी कहेंगे ये अवाम पाकिस्तानी ठीक नहीं है, पाकिस्तानी ये है वो है। और ये पीटीआई के पास मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मंशूर है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो सके। इन्होंने पाकिस्तान को पहले ही डबो दिया। ये हालात जो आप देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है, ये रातों रात नहीं ये काम हुआ। आपको लगता है कि अब बाकायदा तौर पर अवाम के दरमियान जब आगे एहतजाज करेंगे तो अब पंजाब गवर्नमेंट साथ नहीं होगी? पहले तो पंजाब के अंदर एहतजाज करते थे, गवर्नमेंट थी, मशीनरी थी, हम दिखाते रहे जहाँ जहाँ इस्तेमाल होती रही, जैसे जैसे इस्तेमाल होती रही, डीसी कमिश्नर आरपीओ सीपीओ साथ देते रहे। अब तो वो नहीं होगा, तो अब पता चलेगा कि हम पावर कितनी में है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ इसका भी खाइफ होंगे कि एक तरफ शौकत खानम का मामला उठ पड़ा है कि चंदे के पैसे थे लेकिन आप हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, उसका जवाब भी कुछ और दिया जा रहा है। घुमा के हर चक्कर को किसी न किसी तरफ लेके जाया जा रहा है। बिल्कुल। आप देखें सिंध में इनके साथ क्या हुआ, कराची में ये कह रहे थे कि इनके 14 कितने MNA MPA थे और इनके सीटों का जो हाल बना है अवाम ने इनको छोड़ दिया। और मेरा ख्याल है पंजाब की गयूर अवाम है, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इनके पैगाम पे नहीं चलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप कैसे देखते हैं, आप भी समाजी रहनुमा हैं, गली मोहल्ले के अंदर आप आवाम साथ इंटरेक्शन भी करते हैं कि इस वक्त बड़ी अजीब सिचुएशन है कि जो भी आए एक जमात है वो कहती है हमें एतबार ही नहीं है। इवन कि मैं बड़ा अफसोस से तो नहीं, बड़ा इसे एक इंकशाफ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हमसे फ़ोन करके ये कहते हैं कि यार हमें भी नहीं समझ आती हमारा कप्तान कर क्या रहा है, ये जाना किधर है। सर जी, असल में बात ये है कि शख्सियत परस्ती भी बुत परस्ती की एक अलामत है। और ये जो ख़ास तौर पे पीटीआई के कारकुन हैं ये समझते हैं कि जो खान साहब ने कह दिया वो ठीक कह दिया। असल देखा जाए तो इनको आज़ादी की ज़रूरत है। ये अमेरिका से ग़ुलामी की बात करते हैं, अमेरिका से आज़ादी की बात करते हैं। पीटीआई के कारकुनों को इमरान खान से आज़ादी की बात करनी चाहिए कि आपने हमें ग़ुलाम बनाया है, कि वो जो बात करते हैं उसको ये कह देते हैं कि जी खान साहब ने कह दिया, बस ये ठीक कह दिया। खुद से सवाल कर ही नहीं सकते, इनका खुद दिमाग ही नहीं चलता कि यार आप खुद आज़ादी की बात करते हैं, हम खुद ग़ुलामी में बैठे हुए हैं। आप अपने लीडर को देखें कि वो अगर बात सही करता है तो उसके पीछे चलें, अदरवाइज़ आप इंडिपेंडेंट, आप एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, अपना फैसला खुद करें। लेकिन उनको याद है ना कि वो जब कबीना के इजलास के अंदर शरीर रहमान समेत वो 2-3 लोगों ने, नदीम अफजल चंद ने जब खिलाफ बात करी तो खान साहब ने कहा आप इस्तीफे देके घर से खिलाफ करने की बात की इजाज़त नहीं है। आप ये देखें ना कि खान साहब ने मुशर्रफ दौर में फजलुर रहमान को, जिसको ये मौलाना डीजल कहते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर का वोट दिया ये। और जब सेनेट के इलेक्शन पंजाब में हुए हैं, नून लीग पीपल पार्टी से मिलकर इन्होंने अपने बिला मुकाबला सेनेटर नहीं बनाए। सेनेट में जो इन्होंने अपना पीपल पार्टी के साथ मिलकर अपना चेयरमैन सेनेट नहीं लगाया। तो ये अपना खुद करें तो वो हलाल है, दूसरा करे तो वो हराम है, ये बुरी बात है। ये बुरी बात है। अच्छा, वैसे इन्होंने बड़ी खूबसूरत 2-3 बातें कही हैं कि मेरे ख्याल में उसका पूरा एक करक्स निकाल के सामने रख दिया। जो हालात वाक़ इस वक्त चल रहे हैं खान साहब के लिए वो सब कुछ ठीक है जो खुद करेंगे, लेकिन जब दूसरे करते हैं शायद उनके लिए वो बड़ी चीज़ें चुभन के बाइस बन जाती। उन्होंने ये कह दिया कि केयर टेकर सेटअप जो है मुझे नून लीग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी कि अभी एक दिन नहीं हुआ कि आप इतने बड़े इल्ज़ाम, और कभी अमेरिका, फिर आप घूमते घूमते आकर इस सतह पे आ जाते हैं कि आप केयर टेकर सेटअप को ही कह देते हैं कि रजीम चेंज के अंदर ये लोग मुलव्वस थे, तो मुझे तो इन्होंने ही ले, यानी कि आपको अगर इक़्तिदार के अंदर बैठा दिया जाए तो सब ठीक है, नहीं तो फिर सब भी गलत है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ज़फ़र डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सदर फैसल प्रेस क्लब हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मैं ये सवाल शायद आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप बड़ी एक इस वक्त कशमकश पूरे पंजाब में फैला दी गई है, जो भी आए गलत है, जो भी करे गलत है, हम करें तो ठीक है। मुझे वो दिन याद आ गए जब कबीना के इजलास के अंदर नदीम अफजल चंद को कहा गया था कि अगर किसी ने यहाँ मेरे ख़िलाफ़ बोलना है तो रिज़ाइन करके चले जाए घर। यानी कि अब आपके जो भी फैसला होगा आपके दिए गए नामों में से चूज़ नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन ने बुलंदतर मुफाद में फ़ैसला किया, तो आप हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, एहतजाज की तरफ जाएंगे। तो फिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपसे और हमसे भी पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि हमें भी अपने कप्तान की समझ नहीं आ रही, कर क्या रहे हैं इस वक्त। कि मतलब आप एक दिन नहीं हुआ कि पूरी एक पर्सनैलिटी को मुतनाज़ा कर देते हैं। पहले अमेरिका था, फिर आर्मी थी, फिर नवाज शरीफ था, और अब एक और नए नाम सामने आ गया कि इन्होंने मेरी गवर्नमेंट गिराई है। और बीच में हुसैन हक्कानी का भी नाम उनका लिया था।
और फिर अब मोहसिन नकवी साहब, अब आप देखें जब से वो हुकूमत इनकी ख़त्म हुई उस दिन से लेके आज के दिन तक कभी इनके मुंह से मोहसिन नकवी साहब का नाम सुना था? ये अचानक इनको कैसे ख्याल आ जाता है अचानक कि ये भी शामिल थे, ये भी थे, मतलब पूरा पाकिस्तान ही था। भाई कोई आप एक पॉपुलर फिगर हैं, आपको कोई बयान देते हुए बड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए। आपको बिलाल आपसे बेहतर कौन जानता है कि यहाँ पीटीआई के लोगों के साथ हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई उनका फंक्शन, कोई उनका इवेंट, कोई उनका जलसा, कोई मीटिंग को भी मिस हुई हो? बल्कि अगर कहीं किसी वजह से हमारी कोई टीम लेट हो जाए तो जुर्माने तक होते हैं। तो मतलब इससे ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में कुछ वीडियोस बना के पैगाम देने वाले लोगों के हलकों में आबद शेर अली इतराज़ करता रहा कि आप हमें कुछ इग्नोर कर देते हैं, और वो भी वीडियो बना के अपनी तरफ से सियासत जिमका रहे हैं। वो कर रहा है, और मतलब हमसे बल्कि बहुत सारे और कई लोग खफा भी थे क्या पीटीआई को बड़ा उठा के रख रहे हैं। तो उसकी वजह ये थी कि भाई हम पीटीआई की अगर एक्टिविटी नहीं थी जब इनका 3.5 पौने 4 साल तो नहीं थी, इनके हम ढूंढ के करते थे भाई कुछ कर लो। इन्होंने एक्टिविटी शुरू की जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसके बाद काफ़ी एक्टिविटी आई। तो कोई जलसा, जुलूस, मीटिंग, कोई मुजाहरा कभी मिस नहीं हुआ, बल्कि मुसलसल लाइव जाती रही। कोई पॉलिसी मैटर नहीं था उसके अंदर, कोई पॉलिसी मैटर। इतना ज़्यादा हमने इनको कवरेज दी हुई है। अगर कोई हम इनके मुखालफ हो, हमारा चैनल मुखालफ हो, हमारे मोहसिन नकवी साहब इनके ख़िलाफ़ हों, तो मुझे ये बताएं, तो हमारे इतने सब के सब चैनलों पे इतना इनकी भरपूर कवरेज होती है, तो फिर वो क्यों करेंगे? हम अगर मीडिया किसी को डैमेज कर सकता है तो यही करेगा ना। आप उसकी कवरेज नहीं करेंगे, उसके ख़िलाफ़ कवरेज करेंगे, उसके हमारा प्रोफेशनलिज्म ये इजाज़त ही नहीं देता कि हम किसी को महज अगर फ़र्ज़ करें, हमारा तो खैर उनसे कोई ऐसा है ही नहीं, हम वी आर जर्नलिस्ट, दे आर पॉलिटिशियन, हमारा तो कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ तो हमने जो पब्लिक ने करना है वो दिखाना है। अच्छा, ये हम उनके ख़िलाफ़ आज तक मैं नहीं समझता कि हमने कहीं कोई ऐसी कुछ चीज़ें एयर की हों कि मतलब जो स्पेशली मैनेज करके हो कि ये उनके ख़िलाफ़ करना है, तो क्योंकि दिस इज़ नॉन प्रोफेशनलिज्म। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि वो तमाम क़ुव्वतें जो ये समझती हैं कि जो सच है उसको एग्रेसिवली बोलें, ये नहीं कि किसी एक जमात, सब जमातों का मुतफ़िक़ा उम्मीदवार मोहसिन नकवी साहब, मतलब मुस्लिम लीग नून के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं, उनके उम्मीदवार हैं। आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अस्करी हलकों में उनको पसंद किया जाता है। चौधरी शुजात हुसैन उनको पसंद कर रहे हैं, उनके उम्मीदवार हैं, कौमी लीडर हो। मौलाना फजलुर रहमान, बाकी सब जमातें PDM की जमातें, क्या एक PTI की ही बात देखी जाएगी कि वो क्या कहती है तो इनके फिर घर का बंदा लगा दिया जाए? कैसे हो सकता है? बेहतरीन उम्मीदवार हैं। और दूसरी बात, कुछ आइनी तकाजे होते हैं। आइन के तहत जब वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर किसी एक बात पर, किसी एक उम्मीदवार पर मुतफ़िक नहीं होते तो मामला जाता है पार्लिमानी कमेटी में। पार्लिमानी कमेटी भी मुतफ़िक ना हो सके तो इलेक्शन कमीशन और जब तक ये नाम आज़ा के साथ जब तक ये नाम जो पेश किया गया पार्लियामेंट्री कमेटी और उससे पहले ये घूमता रहा, तब तक किसी को कोई ख्याल नहीं है। इलेक्शन कमीशन में भी गया कोई ख्याल, जब अनाउंस हुआ उसके बाद हमें ख्याल आया हमें तो बहुत बड़ा मसला बन गया। जब इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, सेक्रेटरी, चारों सूबों के मेंबर्स और बाकी अफसरान जितने यूनानिमसली मोहसिन नकवी साहब के नाम पर इत्तेफाक किया गया, तो भाई इसके बाद फिर और क्या रह जाता? फिर आप अपनी मर्जी का बंदा दे दें कि इसको लगा दें, ऐसे तो हो नहीं सकता। सही कहा था कि उनको लगा एक्सपीरियंस है पंजाब चलाने का। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बचगाना सी बात है, ये कोई बनता ही नहीं इस तरह। आइन इलेक्शन कमीशन ने आइनी तकाजे पूरे करते हुए जो बेस्ट उम्मीदवार उनके पास, जो बेस्ट नॉमिनी था, उसको नॉमिनेट किया उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर। लगने का डॉक्टर साहब के इस सेम लाइक के आर्मी चीफ की तकर्री एक्सटेंशन वो मुझसे करवाई गई, इलेक्शन कमिश्नर मैंने नहीं लगाया, लगवाया गया, नैब के अंदर मैंने तैनाती की करवाई गई। उसके बाद अब इलेक्शन, ये मोहसिन नकवी साहब का नाम, अगर इसके बाद इलेक्शन के नतीजे होंगे फिर कहेंगे हम फिर नहीं मानते, यानी कि इन्होंने रहना ही सड़कों पे ऐसे। और देखिए वो कुछ भी नहीं, अगर आप पता नहीं कौन करता था, कैसे होता था, तो फिर आप क्या कर रहे थे? तो आप छोड़ के आ जाते बाहर। आप कहते थे कि मुझे कमज़ोर हुकूमत मिली, मैं नहीं लूँगा, फलां ऐसे हुई तो नहीं, मेरी हुकूमत में कोई ऐसे करेगा, कोई आर्मी चीफ, ISI चीफ, तो मैं सैक कर दूँगा, कोई ऐसी चीज़ आपने प्रोग्रामों में कहा हुआ। तो सब कुछ होता देख रहे थे आप, और
फिर भी आप सारा कुछ कंटिन्यू कर रहे थे। तो अब आप कह रहे हैं जी मुझे ये नहीं करने नहीं दिया गया, वो नहीं करने, तो फिर भाई आप ना आते, किसी और को बना देते, कोई और बैठ जाता जो ऐसे चलता रहता। तो आप तो बड़ी आसानी, आप तो कहते थे मुझे ना छेड़ो। मैं क्या कहता हूँ आपको, इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए थी कि आप कुछ कर पाएँ या ना पाएँ। वो कहते मुझे छेड़ो ना, मैं कुछ नहीं कहता आपको, तो मैं आऊँगा तो फिर ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो इसका वो उनका ये था कि मुझे ना छेड़ो, बस वज़ीर-ए-आज़म रहने दो, बाकी जो मर्ज़ी करते जाओ। तो फिर यही कह सकते हैं ना हम कि उन्हें के होते हुए बाज़ार सीन पे वो थे, हुकूमत किसी और की थी। यही तो हम लोग रोना रो रहे थे 2018 का कि पता है भाई 2014 से ऑनवर्ड वही लोग थे इक़्तिदार में, वही लोग सब कुछ आपको लाने वाले जो थे वही सारा कुछ कर रहे थे। आप तो डम्मी थे, हम तो कह रहे थे सब लोग, तो अब आप खुद मान रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आखिर में जुमले जो बोले, मेरे ख्याल में वो करक्स है पूरे प्रोग्राम का, कि आप जब कहते थे खुद कि मैं बड़ा एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हूँ, फिर आपने कहा रिजीम चेंज हुई, और रिजीम चेंज होने का जो इल्ज़ाम लगाया उसके बाद फिर आप मान गए कि आपसे फैसले करवाए जाते रहे, और फिर आपने 2018 इलेक्शन को खुद मुतनाज़ा करार दे दिया। तो लगता है कि आपको ख्याल आ रहा है कि 2023 में वो जो आपके साथ मुतनाज़ा हुआ था आपके साथ मिलकर, वो कहीं अब आपके खिलाफ ना हो, और आपको मेरा ख्याल यही नागवार गुजर है, क्योंकि ये ऐसा होगा नहीं। वो मुकम्मल तौर पे पॉलिटिक्स से साइड पे हो चुके हैं। तो न्यूट्रल गवर्नमेंट और न्यूट्रल केयर टेकर आई है, मानना होगा अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है, वरना सियासत आपकी माइनस होगी। ये मुल्क इंशाल्लाह चलता, जिंदा तबिंदा और ये आबाद शाद रहेगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।